बच्चे ये टॉपिक है वर्धमान व ह्रासमान फलन। वर्धमान फलन क्या हो? अगर x1 बड़ा है x2 से तो f(x1) भी बड़ा होगा f(x2) से। अगर x1 छोटा है x2 से तो f(x1) भी छोटा होगा f(x2) से। तो फलन क्या कहलाएगा? वर्धमान फलन। या एफ डैश एक्स बड़ा होना जीरो से। अगर एफ डैश एक्स यानी कि एफ डैश एक्स मतलब पहला अवकलन बड़ा हो जीरो से तो फलन क्या होगा? फलन होगा वर्धमान। अब ह्रासमान फलन, अगर x1 बड़ा x2 तो f(x1) छोटा होगा f(x2) से। अगर x1 छोटा है x2 से तो f(x1) बड़ा होगा f(x2) से। या एफ डैश एक्स छोटा होगा जीरो से। यानी कि अगर अवकलन किस भाव है, अगर पहला अवकलन जीरो से बड़ा है तो फलन वर्धमान है, और पहला अवकलन जीरो से छोटा है तो फलन जो है ह्रासमान। पहला सवाल है, एफ एक्स बराबर दे रखा 7x² - 3, यानी कि एफ एक्स बराबर दिया हमें 7x² - 3। तो क्या करेंगे? दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो d/dx ऑफ f(x), और यहाँ पे नियतांक को बाहर रखेंगे 7x² का अवकलन, और यहाँ पे d/dx ऑफ 3 का अवकलन। यानी कि f(x) का अवकलन हो गया f'(x), और इसका करेंगे तो x² का क्या हो गया? 2x, इसका हो गया 0, तो ये आ गया 14x। अब सवाल में दिया हुआ है x की वैल्यू 0 से बड़ी है। x की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसका मतलब है x का मान धनात्मक है। x का मान धनात्मक है तो इसलिए f'(x) बड़ा होगा 0 से। धनात्मक का मतलब x की जगह 1 रख लो, 14 प्लस के 2 रखेंगे 28, कुछ भी रख लेंगे अगर x से बड़ा होगा। यानी कि चूंकि x का मान बड़ा 1 से तो f'(x) क्या हो गया? 0 से बड़ा हो गया। तो क्या? तो इसलिए जो f(x) है वर्धमान फलन है। ये जो है एक वर्धमान फलन। अगला सवाल देखते हैं। f(x) बराबर दे रखा a⁴x और a का मान 0 और 1 के बीच में, और हमें दिखाना है ह्रासमान फलन। यानी कि f(x) दिया हमें a⁴x। तो क्या करेंगे? दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे, यानी कि d/dx ऑफ f(x) और d/dx ऑफ a⁴x। यानी कि जो f(x) का अवकलन हो गया f'(x) और a⁴x का अवकलन हो गया a⁴x log a। अब ध्यान से देखते हैं, जो a की वैल्यू है 0 और 1 के बीच में, यानी कि a जो है 0 और 1 के बीच में। हमने मान लिया a की वैल्यू 1/2, 1/2 कहाँ? 0 और 1 के बीच में। तो f'(x) बराबर कितना? a⁴x log a। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे f'(a) 1/2 की वैल्यू निकाल देंगे, यानी कि x की, ठीक है ना। यानी कि f'(x) निकाल लेंगे a बराबर 1/2 पे। हम क्या करेंगे? a का मान 1/2 रख के f(x) की f'(x) निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा? a का मान क्या रखा? 1/2, और यहाँ भी क्या रखा? 1/2। तो हम इसे क्या लिखेंगे? ये आ गया 1/2 की पावर x, यानी कि log a/2 को हम लिख सके log a माइनस के log 2। अब यो ऐसे ही रख लिया 1/2 की पावर x, log 1 का मान 0 और यो आ गया माइनस के log 2। तो यानी कि जो f'(x) आ गया हमारा, क्या आ गया? यो आ गया माइनस के log 2 तो है ही,
और कितनी 1/2 की पावर x, यानी कि एफ डैश एक्स हमारा क्या आ गया, 0 से छोटा आ गया। जब 0 से छोटा आ गया, जो एफ एक्स है ह्रासमान फलन, इनके 2 सवाल है, दोबारा से देख लेते हैं दोनों को। देख, पहला सवाल है एफ एक्स बराबर 7x² माइनस के 3, एक्स का मान 0 से बड़ा एक वर्धमान फलन। तो एफ एक्स बराबर दे रखा 7x² माइनस 3, दोनों और एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और इसका करेंगे 7 को बाहर रखा, x² का अवकलन करेंगे और इस 3 का करेंगे, 3 का अवकलन 0, x² का 2x, तो क्या आ गया 7 दूनी 14x, यानी कि एफ डैश एक्स आ गया 14x। और x का मान 1 तक बड़ा है, जब बड़ा है तो एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा 0 से बड़ा, क्योंकि x का मान बड़ा रखेंगे तो हमेशा धनात्मक होगा। और जब 0 से बड़ा है एफ डैश एक्स तो फलन क्या है, वर्धमान फलन। अगला सवाल दे रखा एफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स, ए का मान 0 और 1 के बीच में एक ह्रासमान फलन है। एफ एक्स दे रखा, अवकलन यहाँ भी करेंगे, तो इसका एफ डैश एक्स ए की पावर एक्स लोगे, ए का मान 0 और 1 के बीच में, तो हमने ए का मान 1/2 रख लिया। एफ डैश एक्स बराबर दे रखा ए की पावर एक्स लोगे, तो एफ डैश एक्स कहाँ निकाल लेंगे, ए बराबर 1/2 पे, तो 1/2 की पावर एक्स लोग 1/2, लोग 1/2 को लिखेंगे log 1 माइनस log 2, log 1 की वैल्यू 0 और माइनस के log 2, यानी कि वो माइनस का आ गया, और माइनस का तो क्या हो गया 0 तक छोटा हो गया, और 0 तक छोटा होने का मतलब यो एक ह्रासमान फलन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया एफ एक्स बराबर दे रखा कोस स्क्वायर एक्स, एफ एक्स बराबर दे रखा कोस स्क्वायर एक्स, और 0 to π/2 में निरंतर ह्रासमान हमें सिद्ध करना। तो क्या करेंगे, दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ कोस स्क्वायर एक्स, यानी कि जब एफ एक्स का करेंगे तो एफ डैश एक्स होगा, और जब इसका करेंगे तो 2 बार आ गया कोस एक्स, और कोस एक्स का अलग कर देंगे, तो क्या आ गया, ये आ गया 2 कोस एक्स तो है ही, और कोस एक्स का अवकलन हो गया माइनस के साइन एक्स। तो जो एफ डैश एक्स बराबर है, एफ डैश एक्स आ गया माइनस के 2 साइन एक्स कोस एक्स, यानी कि ये आ गया माइनस के साइन 2x, और कह रहा है कि कह रहा 0 to π/2 में, यानी कि जो 0 to π/2 में जो साइन 2x है क्या हो, धनात्मक होता है। अब धनात्मक है, यहाँ पे एफ डैश एक्स बराबर क्या है, यू माइनस का है, माइनस के साइन 2x, और धनात्मक गुणा ऋणात्मक क्या हो, ऋणात्मक, तो क्या पड़ गया, यानी कि जो एफ डैश एक्स है वो 0 से छोटा हो गया, और जब 0 से छोटा हो गया तो फलन क्या हो गया, निरंतर ह्रासमान हो। ये हो, यानी कि फिर देखते हैं हमने क्या करा, एफ एक्स बराबर दे रखा कोस स्क्वायर एक्स इस अंतराल में, तो दोनों और एक्स के सापेक्ष अवकलन करा, एफ एक्स का हो गया एफ डैश एक्स, कोस स्क्वायर का 2 कोस एक्स, कोस का करा तो माइनस के साइन आ गया, यानी कि गुणा करी 2 साइन ए कोस से क्या हो गया, साइन 2a हो गया, माइनस चिन्ह बाहर रखा, तो अब ये आ गया ये 0 to π/2 में साइन 2x क्या हो गया, धनात्मक, यानी कि साइन की वैल्यू धनात्मक, यानी कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस के हो पहले क्वाड्रेंट में, और एफ डैश एक्स क्या हो गया माइनस के साइन 2x, तो साइन 2x प्लस का पड़ रहा पहले क्वाड्रेंट में, और प्लस गुना माइनस क्या हो गया, माइनस, माइनस का मतलब 0 से छोटा, तो फलन क्या हो गया, निरंतर ह्रासमान। अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा एफ एक्स बराबर दे रखा 4x की पावर 3 माइनस 6x² माइनस 72x प्लस के 30 किन अंतरालों में वर्धमान या ह्रासमान। अब हमें अंतराल ज्ञात करने,
और क्या कह रहा, किन अंतरालों में वर्धमान या ह्रासमान है। हमें एफ एक्स बराबर दे रखा 4x³ माइनस के 6x² माइनस के 72x प्लस के 30। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम है अवकलन करना। तो दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, करो अवकलन, है ना, d/dx(f(x). यहाँ पे 4 को बाहर रखेंगे, d/dx(x³), 6 को बाहर रखेंगे, d/dx(x²), 72 को बाहर रखेंगे, d/dx(x), और यहाँ पे d/dx(30). अब देख सूत्र देखते हैं ध्यान से। सूत्र हो गया d/dx(x⁴n), n इंटू x⁴n-1, यानी कि यो अवकलन का सूत्र हो गया। अब क्या करेंगे, यानी कि जो भी घात है पहला आ गया और घात में से एक घट गया। अब यहाँ पे जो एफ एक्स है इसका आ गया f'(x). अब 4 घात कितनी, 3 पहला आ गया और 3 में से एक गया, 2 यो बच गया। 6 घात कितनी, 2 और 2 में से एक गया, 1, और यो 72, यानी कि 1 बाहर आ गया। x⁴0 का मान 1 तो 72 आ गया, यानी कि यो अवकलन आ गया। यानी कि f'(x) बराबर आ गया 4 ते 12x² माइनस के 12x माइनस के 72, यानी कि 12 कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, x² माइनस के x और 12 छंग 72 माइनस के 6, यानी कि यो आ गया। अब क्या करेंगे, इसके ये f'(x) को 0 रख लेंगे अंतराल ज्ञात करने के लिए। f'(x) को 0 रखेंगे तो 12 इंटू x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। तो 12 तो 0 है नहीं, तो इसलिए क्या हो गया, x² माइनस के x माइनस के 6 बराबर 0। अब 6 कैसे गुणनखंड करने जिनका अंतर 1 आता हो, तो x² माइनस के 3x प्लस के 2x, 3 दूनी 6 और 3 में तो 2 गए माइनस का 1 और ये माइनस के 6 बराबर 0। तो x कॉमन आ गया, क्या बच गया, x माइनस 3, यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, x माइनस 3 बराबर 0, यानी कि x माइनस 3 कॉमन आ गया, x प्लस के 2 बराबर 0। तो इसलिए x बराबर 1 तो 3 आ गया और 1 माइनस के 2, यानी कि x के मान आ गए 3 और माइनस के 2। अब अंतराल हम कैसे ज्ञात करेंगे, संख्या रेखा लेंगे, संख्या रेखा लेंगे, यानी कि बीच में तो जो वो तो है ही। अब क्या करेंगे, हम 3 और 2 को दोनों को दिखा देंगे। मान लिया माइनस के 2 इधर है और 3 जो है इधर, यानी कि दोनों पॉइंट हमने संख्या रेखा पर दिखा लिया, यानी कि 0 1 2 है ना, 2 ही पॉइंट दिखा देते हैं, जो पॉइंट हमें दे रखे वही दिखा देते हैं। अब 3 अंतराल संभव है। 3 अंतराल क्या है, तो -2 के 3 के बीच में, इधर क्या पड़ेगा माइनस अनंत और इधर क्या पड़ेगा प्लस अनंत, यानी कि 3 अंतराल संभव है। पहला क्या है, यानी कि -2 टू माइनस अनंत, ये पड़ गया, यानी कि दूसरा अंतराल क्या पड़ा, -2 से 3, और तीसरा अंतराल क्या पड़ गया, ये सी यो पड़ गया 3 से अनंत। ये 3 अंतराल पड़े। अब हमें दिखाना कि यो फलन जो है कौन से अंतराल में धनात्मक है और कौन से अंतराल में ऋणात्मक है। अब देख f'(x) की वैल्यू निकाल लेंगे, पहले ए पार्ट दिखा लेंगे। f'(x) का मान हमें ये दे रखा अवकलन, क्या दे रखा, 12 इंटू x² माइनस x माइनस के 6, या 12 इंटू x² माइनस x माइनस के 6, एक ही बात है ना, यानी कि यो दे दिया हमें 12 इंटू x² माइनस x माइनस 6, यानी कि f'(x) का मान दे दिया। अब अंतराल यो है माइनस अनंत और माइनस के 2 के बीच में, यानी कि -2 के और माइनस अनंत के बीच में रखेंगे। रख के देख लेते हैं, x का मान -3 रखो, तो f'-3, तो 12 -3 रखेंगे, -3 का वर्ग कितना हो गया 9, यहाँ रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 और माइनस के 6, तो 12 9 और 3 12 में तो 6 के 6, यानी कि 72 आ गया। और 72 क्या है, 0 से बड़ा है, यानी कि जब 0 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इस अंतराल में जो है, तो इसलिए क्या हो गया, f(x) अंतराल, ये अंतराल आ गया f(x) कौन से अंतराल में, यानी कि इस वाले अंतराल में, -2 टू माइनस अनंत में प्लस आ गया तो वर्धमान,
ये आ गया वर्धमान। अब लेंगे हम दूसरे अंतराल में। दूसरा अंतराल क्या है, यानी कि एफ डैश एक्स बराबर हमने यू ही रखा 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 6। अब दूसरा अंतराल आ रहा हमारा -2 से 3, यानी कि -2 के और 3 के बीच में, यानी क्या पड़ गया, 0 पड़ गया, 1 पड़ गया। मान लिया एफ डैश 1 की वैल्यू निकाल दी, तो 1 रखेंगे तो 1 यो 1 और यो माइनस के 6, 1 से 1 गया तो क्या बच गया 12 गुणा माइनस के 6, यानी कि -72 आ गया और 0 से छोटा है। 0 से छोटा हो गया तो क्या हो गया, -2 से 3 में जो एफ एक्स है क्या है, हरासमान है, यो हरासमान हो गया। यानी कि सी पार्ट करेंगे तो सी पार्ट में क्या हो गया, यानी कि एफ डैश एक्स बराबर दे रखा हमें 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 6, यानी कि एफ डैश एक्स बराबर दे रखा हमें यू है ना, और अंतराल दे दिया अब 3 से अनंत। अब 3 से अनंत यानी कि 3 से बड़ी संख्या, तो हमने क्या करा, एक्स की जगह 4 रख लिया, तो 12 इंटू 4 का वर्ग 16 माइनस के 4 माइनस के 6, तो 4 4 10, थोड़ा मत है 10 गए, कितने बच गए 6, तो 12 गुणा 6 यानी कि 72, और 72 क्या है, 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो क्या हो गया, जो एफ एक्स है कौन से अंतराल में, 3 से अनंत में जो है वर्धमान है, यानी कि 0 से बड़ा होती क्या हो गया, वर्धमान। यानी कि फिर देखते हैं इस सवाल को दोबारा, यानी कि हमें एफ एक्स बराबर दे रखा 4x की पावर 3 माइनस के 6x स्क्वायर माइनस के 72x प्लस 30, कह रहा है किन अंतरालों में वर्धमान या ह्रासमान है। तो हमें एफ एक्स दिया यू, अवकलन कर लिया एक्स के सापेक्ष, अवकलन करने के बाद हमारा अवकलन यू आ गया 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। चूंकि अंतराल ज्ञात करने तो एफ डैश को 0 रख लिया, यानी कि जो अवकलन है उसे 0 रख लिया। एक्स की 2 वैल्यू आ गई, यानी कि एक तो 3 आ गया, एक -2, इनको संख्या रेखा पे दिखा दिया -2 3, तो 3 अंतराल बन गए, एक तो ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। ये हो गया तो -2 से माइनस अनंत, और ये हो गया तो 3 से अनंत, और ये हो गया तो -2 से 3। अब पहले अंतराल में देखेंगे -2 से माइनस अनंत, एफ डैश एक्स जो अवकलन एफ डैश एक्स बराबर क्या हो गया, यानी कि एक्स की जगह -3 रख लिया, चूंकि -3 इस अंतराल में लाई कर रहा, तो -3 रखेंगे तो एफ डैश माइनस के 3 बराबर 12, एक्स की जगह -3 रखेंगे, -3 का वर्ग प्लस 9 माइनस -3 रखेंगे तो प्लस के 3, तो 12 में तो 6 गए 6, यानी कि प्लस का आ गया, और प्लस का आ गया तो वर्धमान। अब फिर इस अंतराल में रख लेंगे दूसरे वाले में -2 से 3, एक्स की वैल्यू क्या रख ली, अब 1 रख ली, चूंकि एक इस अंतराल में लाई कर रहा, तो ये क्या आ गया, माइनस का आ गया, तो माइनस का ह्रासमान हो गया। अब इस अंतराल में रखेंगे तो एक्स की वैल्यू 4 रख ली, चूंकि 4 यहाँ लाई कर रहा है इस अंतराल में, तो क्या आ गया, प्लस का आ गया, प्लस का आ गया तो फलन जो है ना वर्धमान हो गया। यानी कि अच्छा सवाल है। अगला सवाल देख लेते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं इसमें, यानी कि ये दे रखा एफ एक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 2 में निरंतर वर्धमान, फलन निरंतर वर्धमान है, तो ए का न्यूनतम मान ज्ञात करो। अब क्या करेंगे, यानी कि हमें एफ एक्स दे रखा, एफ एक्स बराबर दे रखा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस के 1, अवकलन कर लिया तो एफ डैश एक्स आ गया, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस के 1, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कर लिया, ए बारह का डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कर लिया, और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 कर लिया, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, एक्स का 1 तो ए आ गया, यानी क्या अवकलन आ गया 2x प्लस के ए, और अंतराल हमें दे रखा ए, यो अंतराल दिया हमें 1 से 2, यानी कि यो अंतराल दे रखा। अगर हम एफ डैश 1 निकाल ले तो 1 क्या हो गया, 2 प्लस के ए, ये हो गया। अब 2 प्लस के ए हो गया, अब चूंकि फलन हमें दे रखा वर्धमान है, तो फलन क्या है, वर्धमान है, तो वर्धमान है तो इसलिए क्या हो गया, एफ डैश 1
जीरो तक बड़ा होना चाहिए, जीरो तक बड़ा होना चाहिए, तो क्या हो गया 2 प्लस ए जीरो तक बड़ा होना चाहिए, तो ए बड़ा होना चाहिए माइनस के 2 तक, तो ए माइनस 2 तक बड़ा होना चाहिए, तो इसलिए जो ए का न्यूनतम मान है यो पड़ गया माइनस के 2, यानी कि माइनस 2 तक बड़ा होना चाहिए, ये इसका न्यूनतम मान है। फिर देख लेते हैं, अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल में क्या दे रखा, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, 1 2 में निरंतर वर्धमान है दिया हुआ है, ए का न्यूनतम मान ज्ञात करना, यानी कि ए का न्यूनतम मान। अच्छा सवाल है, 2 नंबर में 2024 में आया हुआ है। एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस के 1, अवकलन कर लिया एफ एक्स कैप डैश एक्स, इसका करा 2x आ गया, इसका करा ए आ गया, जो कि ए बाहर आ गया तो इसका 0 आ गया। अब 2x प्लस ए अवकलन आ गया, एफ डैश 1 निकाल लिया, 2 प्लस ए आ गया, तो फलन क्या, चूंकि फलन वर्धमान है तो फलन 0 तक बड़ा होना चाहिए, 0 तक बड़ा होना चाहिए, तो यो 0 तक बड़ा होना चाहिए, क्यों माइनस 2 इधर ले गए, ए का मान माइनस 2 तक बड़ा होना चाहिए, तो न्यूनतम मान क्या हो गया माइनस के 2।